वाह वाह वाह। तुम्हारा जिक्र मेरा तीनों ईमा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसहफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह, तुम्हारा जिक्र मेरा तीनों ईमा या रसूल अल्लाह, तुम्हारा मुसहफ़े रुख मेरा कुरान या रसूल अल्लाह। मुनाफिक के कलेजे पर हजारों तीर चलते हैं, कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान या रसूल अल्लाह। मुनाफिक के कलेजे पर हजारों तीर चलते हैं, कहीं कहता है जब सुन्नी मुसलमान या रसूल अल्लाह। और तुम्हारे दुश्मनों का सर कुचलने को रहे बाकी, गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह, गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले आप देख रहे हैं कि जलसे की आराइश व ज़ेबाइश अपनी पूरी आबोताब के साथ मंजरे आम पर है। जाहिर सी बात है कि जब हम कोई काम करते हैं, जब हम किसी काम के लिए अपने अक़दाम को उठाते हैं, अगर रात की तारीकी होती है तो हम रोशनी का इंतजाम करते हैं, दिन का उजाला होता है तो हम सूरज की रोशनी में उस काम को बखूबी अंजाम दे देते हैं। हजरत गिरामी वक़ार, आपने दुनिया के निज़ाम को देखा है, आपने दुनिया के निज़ाम को समझा है, आपने दुनिया की रीत रवाज को जाना है, आपने दुनिया की रीत रवाज को समझा है। जब तक के सूरज की रोशनी रहती है, जब तक के आफताब पूरी आबोताब के साथ रहता है, फिर दुनिया के किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, दुनिया के किसी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर इसी जलसे को दिन के उजाले में सजाया जाता, इसी कॉन्फ्रेंस को दिन के उजाले में की जाती, तो आपको लाइट लगाने की जरूरत ना पड़ती, आपको ट्यूबलाइट लगाने की जरूरत ना पड़ती। इसलिए कि रोशनी का बादशाह आफताब पूरी आबोताब के साथ तुलू है, और जब आफताब तुलू होता है तो आफताब की रोशनी मशरिक को भी रोशन करती है, मगरिब को भी रोशन करती है, शिमाल को भी रोशन करती है, जुनूब को भी रोशन करती है। लेकिन जो ही आफताब गुरूब होता है, जो ही आफताब डूबता है, तो अब इंसान अपने घर को चरागा करने के लिए, अपने घर को रोशन करने के लिए आफताब का इंतजाम कर, आप रोशनी का इंतजाम करता है, लाइट का इंतजाम करता है, ट्यूबलाइट का इंतजाम करता है, गैस का इंतजाम करता है, चिराग का इंतजाम करता है, रास्ते पर चलने के लिए टार्च लेकर चलता है कि कहीं ऐसा ना हो मैं नाहमवार सड़क पर चलूं, मुझे ठेस लगे, मैं जमीन पर गिर जाऊं, मेरा हाथ टूट जाए, मेरा सर फूट जाए, मेरा पांव टूट जाए। इस खौफ से, इस दहशत से लोग जब रात की तारीकी में चलते हैं तो लोग रोशनी लेकर चलते हैं, जब रात की तारीकी आती है तो लोग रोशनी का इंतजाम करते हैं। अब हमें यहीं से एक ज़हन मिला कि जब तक के आफताब की रोशनी रहती है, दुनिया के किसी भी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है, न लाइट की जरूरत पड़ती है, न बल्ब की जरूरत पड़ती है, न ट्यूबलाइट की जरूरत पड़ती है, न टार्च की जरूरत पड़ती है, न चिराग की जरूरत पड़ती है। तो जब दुनिया के आफताब का ये आलम है कि जब तक के आफताब की रोशनी रहती है किसी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मुस्तफा आफताबे नबूवत बनकर तशरीफ लाए हैं, महताबे रिसालत बनकर तशरीफ लाए हैं। अगर मुस्तफा पूरे जिस्मानियात के साथ, ज़ाहिरी हयात के साथ अगर दुनिया में मौजूद होते तो सिद्दीक़ अकबर की जात कहां से चमकती, उमर फारूक की जात कहां से चमकती, उस्मान गनी की जात कहां से चमकती, मौला अली की जात कहां से चमकती। जब सूरज गुरूब होता है तो ये सारी रोशनियां दुनिया के सामने आती है। जब मुस्तफा पर्दा फरमाए तो सिद्दीक की सदाकत सामने आ गई, उमर की अदालत सामने आ गई, उस्मान की सामने आ गई, अली की शुजाअत सामने आ गई, इमाम आजम की इमामत सामने आ गई, गौसे आजम की करामत सामने आ गई। अगर मैं इसी को दूसरे जुमले में तब्दील कर दूं कि सूरज है जो मगर रोशन मगरिब को भी करता है, शिमाल को भी करता है, जुनूब को भी करता है, तो फिर मुस्तफा के नूर का आलम क्या होगा? मुस्तफा से, मुस्तफा के वजूद से जो रोशनी निकलती है उस रोशनी का मकाम क्या होगा? अगर ये कहा जाए तो इस बात में कोई मुज़ायका नहीं है कि सिद्दीक़ अकबर चमके हैं तो नबी के दर से चमके हैं, उमर फारूक चमके हैं तो नबी के दर से चमके हैं, उस्मान गनी चमके हैं तो नबी के दर से चमके हैं, मौला अली तो नबी के दर से चमके हैं, हसन आजम चमके हैं तो नबी के दर से चमके हैं, हुसैन आजम चमके हैं नबी के दर से चमके हैं, इमाम आजम चमके हैं नबी के दर से चमके हैं, गौसे आजम चमके हैं नबी के दर से चमके हैं। और आगे बढ़िए, आला हजरत चमके हैं नबी के दर से चमके हैं, हाफिज मिल्लत
चमके हैं, नबी के दर से चमके हैं, मुजाहिद मिल्लत चमके हैं, नबी के दर से चमके हैं, बुरहान मिल्लत चमके हैं, नबी के दर से चमके हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत काता शिरक बिदअत माहिया कुफ्र व ज़लालत आयतुम मिन आयतिल्लाह फना फिर रसूलिल्लाह मौजज़ातन मिन मौजज़ातिन नबी फाज़िल बरेलवी अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं चमक तुझसे सब पाने वाले दिल भी चमकाने वाले तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है? सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले वाह वाह। कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लु बिहाज़ल बलद। ऐ महबूब कसम है उस शहर की जिसमें आप जलवा अफरोज है। तो जहाँ मुस्तफ़ा आए हैं उसी मक्के में खाना ए काबा भी है, उसी मक्के में बाबे हतीम भी है, उसी मक्के में सफा मरवा पहाड़ी भी है, उसी मक्के में मिज़ाबे रहमत भी है, उसी मक्के में चाहे ज़मज़म भी है, उसी मक्के में रुकने यमानी भी है, उसी मक्के में रुकने शामी भी है, उसी मक्के में अरफात का मैदान भी है, उसी मक्के में मिना की वादी भी है। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत खाना ए काबा की कसम नहीं खा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सफा और मरवा की कसम नहीं खा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मिना की कसम नहीं खा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुज़दलिफा की कसम नहीं खा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बाबे हतीम की कसम नहीं खा रहा है। खा रहा है तो अपने महबूब की कसम खा रहा है, खा रहा है तो अपने महबूब के शहर की कसम खा रहा है। ऐ महबूब कसम है उस शहर की जिसमें आप जलवा अफरोज है। पता क्या चला कि मक्का की अज़मत खाना ए काबा से नहीं बढ़ी है, मक्का की अज़मत मिना और मुज़दलिफा से नहीं बढ़ी है, मक्के का मकाम सफा और मरवा से नहीं बुलंद हुआ है। अगर बुलंद हुआ है तो मुस्तफा के कदम-ए-नाज़ से हुआ है, मुस्तफा के वजूद से हुआ है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी क्या ही खूब फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शाह बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा फर्श वाले तेरी शौकत का वो लोग क्या जाने खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरज़। नारे तकबीर नारे रिसालत कलाम आला हजरत मसलके आला हजरत खानदान आला हजरत वाह 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 वाह। कल तक मक्के की कोई अज़मत नहीं थी, कल तक मक्के का कोई वकार नहीं था, कल तक मक्के का कोई नामो निशान नहीं था, बुराइयों का अड्डा था, बेहयाइयों का अड्डा था। लेकिन जो ही मुस्तफ़ा के कदम पड़े हैं, जो ही मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं तो मक्के की अज़मत बढ़ गई है, मक्के का मकाम बुलंद हो गया है, मक्के का रुतबा बढ़ गया है। हज़रत गिरामी वकार इसमें तो उलमाए किराम और मुफ्तियाने इज़ाम का इसमें उलमाए किराम और मुफ्तियाने इज़ाम का इख्तिलाफ तो है कि मक्का अफजल है कि मदीना, मगर इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि जिस जगह मुस्तफा लेटे हुए हैं और जो मिट्टी मुस्तफा के जसदे मुबारक से टच है वो मिट्टी अर्शे आज़म से भी आला है, अर्शे आज़म से भी बुलंद वाला है। आला हज़रत कहते हैं तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा साही, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बंदे हैं क्यों बात पढ़ाई है। इसलिए मुसलमानों अपना रिश्ता मुस्तफा से उस्तवार करो, अपना रिश्ता मुस्तफा से मजबूत करो। जहाँ कोई काम नहीं आएगा वहाँ आमना के लाल काम आएंगे, अब्दुल्ला के नूरे नजर काम आएंगे। अरे जिस चीज को मुस्तफा से निस्बत हुई वो मुमताज़ो मुनफरिद हो गई। ये हकीकत है कि जब किसी अदना शय को आला से निस्बत होती है तो वो शय बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों हमें और आपको चाहिए कि हम और आप मुस्तफा के कदमों से जुड़े, मुस्तफा के दर दौलत कदा से अपने लौ को लगाए। वो ऐसा दर है
जिस दर पे अगर कोई जर्रा बनकर आता है तो मुस्तफा अपनी अता से उसे आफताब बना देते हैं। अगर कोई कंदरे का सवाल करने आता है तो मुस्तफा उसे दरिया अता फरमा देते हैं। अगर कोई शकी आता है तो मुस्तफा उसे शहीद बना देते हैं। आला हजरत कहते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। जमाने में एक भी ऐसा दर नहीं है जहां मांगने से पहले अता किया जाता हो। सिर्फ एक दर है और वो दर मुस्तफा है जहां मांगा बाद में जाता है, आता पहले करने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूब कसम है उस शहर की जिसमें आप जलवा अफरोज है। तारिक कभी हाथों में कलम लेते हैं, खालिद कभी मौजों के कदम लेते हैं। हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, है आया यूरश तातार के अफसाने से। नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, पासबा मिल गया काबे को सनफ खाने से। हमें कल भी मुस्तफा से निस्बत थी, आज भी मुस्तफा से निस्बत है और सुबह कयामत तक मुस्तफा से निस्बत हमें रहेगी। अरे हमें घुट्टियों में इश्क मुस्तफा पिलाया जाता है। हमारे सीने से सब कुछ तो निकल सकता है मगर इश्क मुस्तफा नहीं निकल सकता है। जान इश्क मुस्तफा रोजे फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह।